मीनू मौसी अनाज लाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ी थी। तभी उन्हें नदी के किनारे मुन्ना और उसका परिवार दिखाई दिया। एक तरफ मुन्ना के माता पिता उसे तैरने के लिए सिखा रहे थे और दूसरी तरफ लाडो चिड़िया अपने बेटे टीलू को उड़ना सिखा रही थी। मुन्ना, आ जाओ पानी के अंदर। डरो मत बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। नहीं माँ, मैं नहीं आऊँगा। पिछली बार मैं जब नदी में खेलने के लिए उतरा था, मछली के चक्कर में बह गया था। मुझे तैरना नहीं आता माँ। मुन्ना, ऐसे डर कर तुम तैरना कभी भी नहीं सीख पाओगे। चलो अंदर आ जाओ। नहीं पापा, मैं ऐसे ही बाहर ठीक हूँ। आप ऐसे ही मुझे नहीं लाइए। मुन्ना पानी से बहुत डरता था, इस वजह से वो आज तक तैरना नहीं सीख पाया। उसके माता पिता ने उसे तैरना सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। टीलू बेटा, चलो, अब मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। टीलू बहुत डर रहा था। माँ, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं उड़ना, मैं ऐसे ही ज़मीन पर चल लूँगा। आप हो ना मेरे लिए। अगर मुझे कहीं पर जाना पड़ गया तो मैं आपकी पीठ पर बैठकर जाऊँगा। टीलू बेटा, माँ बाप जिंदगी भर साथ नहीं रहते। कभी ना कभी तो तुम्हें तुम्हारे खुद के पंखों से उड़ना होगा। टीलू उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो असफल रहता है। मुन्ना पानी में तैर नहीं पा रहा था और टीलू हवा में उड़ नहीं पा रहा था। ये दोनों नज़ारे मीनू मौसी एक पास वाले पेड़ पर बैठकर देख रही थी। हाय रे, ये आजकल के बच्चे, क्या होगा इनका। मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे घोंसले से नीचे फेंक दिया था और मैं एकदम फटाक से उड़ना सीख गई थी। अरे, इन दोनों के चक्कर में मैं जिस काम के लिए घर से बाहर निकली थी वो करना तो भूल ही गई। मीनू मौसी फिर से अनाज लाने के लिए निकल पड़ी। बेटा मुन्ना, हम अनाज लाने के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। हमें थोड़ी देर लग सकती है। माँ, क्या मैं टीलू के घर चला जाऊं? हम दोनों साथ में खेलेंगे। मैं अपना ख्याल रखूंगा माँ। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, चलो, हम जाते जाते तुम्हें टीलू के घर छोड़ देंगे। तीनों मिलकर लाडो के घोंसले के पास आ जाते हैं। लाडो भी मुन्ना के माता पिता के साथ अनाज लाने के लिए निकल जाती है। मीनू मौसी अनाज खोजने के चक्कर में चीलों के इलाके में आ गई थी। अरे वो चील के बच्चे, मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। आज अगर तू मेरे लिए कोई शिकार लेकर नहीं आया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अब जल्दी से जा और मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेकर आ। शिकारी चील जंगल के राजा बाघ का चेला था। दोनों मिलकर मारे हुए शिकार को मिल बांट कर खाते थे। शिकारी चील का बस एक ही काम था, दिन भर जंगल में घूमना और अपने मालिक के लिए कमजोर शिकार ढूंढना। शिकार के लिए चील जानवरों की कमजोरी को ढूंढता और फिर उनके कमजोरी का फायदा बाघ और चील दोनों मिलकर उठाते। मुझे कैसे भी करके मेरे मालिक के लिए अच्छा सा शिकार ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। तभी शिकारी चील को मीनू मौसी आगे से आते हुए दिखाई दी। चलो, इसे ही पकड़ लेता हूँ। बड़ा ना सही, इस छोटे शिकार को लेकर जाता हूँ। कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी। चील मीनू मौसी को अपने पंजों में पकड़ लेता है और सीधा अपने मालिक के पास लेकर आता है। अरे मूर्ख, ये कैसा शिकार उठाकर लाया है तू? मैंने तो तुझे बड़ा शिकार लेकर आने को कहा था। मालिक, थोड़ी देर के लिए आप इसे खा लो। मैं फिर से जाकर कोई बड़ा सा शिकार लेकर आता हूँ। ठीक है, तेरे आने तक मैं इसे खा लेता हूँ, लेकिन अब वापस आते समय कोई बड़ा शिकार लेकर आना, नहीं तो आज तेरी कुछ खैर नहीं। मीनू मौसी उन दोनों की बातें सुन रही थी।
तभी मीनू मौसी के दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। हाथी का बच्चा कैसा रहेगा और इस चपड़गंजू चील के लिए एक चिड़िया का बच्चा। क्या क्या कहा? हाथी का बच्चा? हाथी का मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, लेकिन तुम कहां से लाओगी हाथी का बच्चा? तुम तो एक छोटी सी चिड़िया हो। अगर आप मेरी जान बख्श देंगे तो मैं आपके लिए हाथी का बच्चा लेकर आऊंगी। मालिक, ये हमें फंसा रही है। आप इसे खा लीजिए, मैं अभी जाकर बड़ा सा शिकार लेकर आता हूँ। चाहे तो आप इस चील को मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे पीछे लगा दीजिए। अगर मैं रात तक शिकार लेकर नहीं आई तो कल आप मुझे खा लेना। ठीक है। आप एक काम कीजिए, शाम होते ही हमारे जंगल में जो झरना है वो जहाँ से बहता है वहां पर आ जाना। मौसी वापस निकल पड़ती है। चील भी मौसी का पीछा कर रहा था। वो जंगल में आ जाती है। नदी के किनारे उन्हें टीलू और मुन्ना खेलते हुए दिखाई देते हैं। तभी उन दोनों के पास कालू कौवा आ जाता है। अरे, तुम दोनों अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर गए? जी, मेरे मम्मी पापा और लाडो आंटी तीनों मिलकर अनाज लाने के लिए बाहर गए हैं। अच्छा, ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं अभी घर जा रहा हूँ। ठीक है कालू मामा। कालू कौवा वहां से निकल जाता है। अच्छा हुआ इनके माता पिता यहाँ पर नहीं है। चलो, यही सही मौका है। मीनू मौसी उन दोनों के पास आ जाती है। अरे टीलू मुन्ना, जल्दी चलो। तुम्हारे माता पिता को शिकारी इंसानों ने पिंजरे में बंद किया है। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं वहीं से गुजर रही थी, उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा है। टीलू मुन्ना के पीठ पर बैठकर मौसी के पीछे पीछे निकल पड़ता है। आंटी, कहाँ पर है मेरे मम्मी पापा? माँ, माँ। अरे यही पास में है। थोड़ा आगे जाते ही एक झरना है, वहीं पर वो पिंजरे में कैद है। चील उनके पीछे ही था। इधर बाघ झरने के पास आकर घात लगाकर बैठ गया। मीनू मौसी टीलू और मुन्ना को झरने के पास लेकर आई। बाघ बाहर आ गया। अरे वाह चिड़िया, मान गया तुम्हें। तुमने तुम्हारा वादा निभाया। जाओ, अब तुम जा सकती हो। मीनू मौसी वहां से निकल जाती है। मुन्ना और टीलू समझ जाते हैं कि मौसी ने उन दोनों को फंसाया है। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब तुम भाग नहीं सकते। बाघ उन पर झपटने ही वाला था, तभी मुन्ना झरने में गिर जाता है। टीलू तो उड़ नहीं सकता था, साथ ही साथ टीलू भी उसके साथ झरने में गिर जाता है। बाघ और चील वहां से डरकर भाग जाते हैं। दोनों झरने में डूब रहे थे। मुझे अब कैसे भी करके उड़ना ही होगा, किसी से मदद लेनी पड़ेगी। टीलू पानी से उड़ने की कोशिश करता है और कोशिश करने पर वो धीरे धीरे उड़ने लगता है। टीलू उड़कर मदद के लिए जंगल में आ जाता है। इधर मुन्ना बहते बहते किनारे तक आ गया था और उसके नाक और मुंह में पानी चला गया। इस वजह से वो बेहोश हो गया। टीलू लाडो चिड़िया और मुन्ना के माता पिता को ढूंढ लेता है। वो झरने के किनारे आ जाते हैं। मुन्ना के पिता उसके मुंह से पानी निकालते हैं। वो होश में आ जाता है। दोनों सारी घटना अपने माँ बाप को बताते हैं। ये सारी बातें राजा जी के कानों तक पहुंच जाती है। राजा जी मीनू मौसी और चील को जेल में डाल देते हैं। मुन्ना के पिता बाघ को ढूंढकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा मुन्ना को तैरना और टीलू को उड़ना सिखा देता है।